अखिलेश के एक बयान से मचा ऐसा सियासी बवाल, छोटे चौधरी ने दिखाए तेवर बेमिसाल। चाचा शिवपाल जोड़ना चाहते हैं गठबंधन, लेकिन बढ़ती जा रही नेताओं में खींचतान। अब आगे क्या होगा? जाट समाज को लेकर क्यों गरमाई बहस? क्या पश्चिमी यूपी में बदलने वाला है पूरा सियासी गुड़ागड़ित? मायावती भी मैदान में कूदी, किसकी हालत सबसे ज्यादा बिगड़ी? क्या अब और बढ़ेगी सियासी टेंशन? उठ रहे सबसे बड़े सवाल। यूपी की राजनीति में कई बार एक बयान पूरे चुनावी समीकरण को हिला देता है, और इस बार भी कुछ वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। जिस बयान को पहले सामान्य राजनीतिक तंज माना जा रहा था, वही पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी चर्चा बन चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चवन्नी को रुपया बना दिया वाले बयान के बाद रालोद प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने जिस अंदाज से जवाब दिया है, उसने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। अब चर्चा सिर्फ दो नेताओं के बीच बयानबाजी की नहीं, बल्कि जाट समाज, पश्चिमी यूपी के वोट बैंक और 2027 की रणनीति तक पहुंच गई है। यही वजह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में इस टकराव की गूंज साफ सुनाई दे रही है। दरअसल मामला तब गरमाया जब अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा कि उन्होंने सहयोगियों को आगे बढ़ाया, चवन्नी का रुपया बना दिया, लेकिन लोग फिर भी छोड़कर चले गए। राजनीतिक हलकों में इसे सीधे तौर पर जयंत चौधरी पर निशाना माना गया, क्योंकि एक समय रालोद और सपा साथ चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों दलों ने पश्चिमी यूपी में मजबूत गठजोड़ भी बनाया था। लेकिन इस बार छोटे चौधरी चुप नहीं रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर कुछ कहना था तो नाम लेके कहते। उन्होंने जाट समाज को निशाना बनाने की बात कही और यह भी कहा कि इस तरह का अहंकार राजनीति में अच्छा परिणाम नहीं देता। यही जवाब अब जाट समाज के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। छोटे चौधरी ने दिखाया सख्त तेवर, जाट समाज को लेकर बड़ी बहस, पश्चिमी यूपी में तेज हुई चर्चा। अगर पश्चिमी यूपी की राजनीति को समझे तो जाट वोट बैंक की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में जाट मतदाता चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। वर्षों तक रालोद इसी आधार पर अपनी राजनीति मजबूत करती रही है। पहले जब रालोद और सपा साथ थे, तब जाट मुस्लिम समीकरण उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रालोद भाजपा के साथ है और जयंत चौधरी अपने सामाजिक आधार को और मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में जब जाट समाज से जुड़े मुद्दे पर बयान आता है, तो उसका असर सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल में महसूस किया जाता है। यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस विवाद में एंट्री कर दी। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को अमर्यादित बताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा किसी सहयोगी दल और उसके नेता के लिए उचित नहीं है। मायावती ने यहां तक कहा कि यह सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि पूरे जाट समाज का अपमान है। उन्होंने सपा के पुराने राजनीतिक व्यवहार पर भी सवाल उठाए और कहा कि सहयोगियों के साथ उनका रवैया हमेशा विवादों में रहा है। मायावती की इस प्रक्रिया के बाद मामला और बड़ा हो गया, क्योंकि अब बहस सिर्फ सपा और रालोद के बीच नहीं रहेगी, बल्कि बसपा भी खुलकर मैदान में उतर आई है। अब नजर 2027 पर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा अपने सामाजिक गठबंधन को और मजबूत करने में लगी हुई है। दूसरी तरफ रालोद भाजपा के साथ रहकर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और प्रभाव दोनों बढ़ाना चाहती है। ऐसे में जाट वोट बैंक का महत्व और बढ़ जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिमी यूपी में जिस दल को जाट समाज का मजबूत समर्थन मिलेगा, उसकी चुनावी स्थिति भी मजबूत होगी। यही वजह है कि इस बयानबाजी को सामान्य राजनीतिक तकरार नहीं माना जा रहा। बड़ी बात यह है कि एक तरफ शिवपाल यादव लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सपा और रालोद के बीच बढ़ती तल्खी अलग अलग कहानी कह रही है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या भविष्य में दोनों दलों के रिश्तों में और दूरी बढ़ सकती है? क्या पश्चिमी यूपी में जाट वोटों को लेकर नई लड़ाई शुरू हो गई है? और क्या भाजपा इस पूरे विवाद का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी? इन सवालों ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। फिलहाल चवन्नी वाला बयान यूपी की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। छोटे चौधरी का पलटवार, मायावती का हमला और जाट वोट बैंक को लेकर लगातार बढ़ती चर्चा ने इस विवाद को नई ऊंचाई दे दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सियासी जंग किस दिशा में जाती है, और क्या यह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी या फिर 2027 की चुनावी समीकरण को भी प्रभावित करेगी? क्या जाट समाज इस मुद्दे को चुनाव तक याद रखेगा, और क्या विपक्षी एकता की राह और मुश्किल होने वाली है? फिलहाल सवाल बहुत है, लेकिन इतना तय है कि पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर खुल चुका है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।